चाची रोइए मत। कैसे संतोष हो? रोइए मत। ये उसी स्थिति में है जिस स्थिति में चोरों के द्वारा छोड़ा गया। ये इनकी अलमारी ये भी तोड़ लिया गया, जो है तोड़ा गया इसको। और यहाँ से भी जो है सब इनके जेवरात वगैरह जो भी कीमती सामान थे सब ले लिया गया। वो अटैची भी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा गया। कुल कितने कमरों में जो है वो ताला तोड़े साहब? अब ये समझ लीजिए 3-4 ताला वहाँ तोड़े, इस कमरे का तोड़े, बाकी बेटी का तोड़े थे। ये सब पास कुछ नहीं है, क्या करें? पूरा कमाइए खाना पता है सब चला गया। चिंता न करिए। अब क्या ही इनको आश्वासन हम दें, किसके बल पे आश्वासन दें? पुलिस प्रशासन को लिखित दिया हूँ, लिखित का फोटो है मेरे पास। अभी हुआ दर्ज कि नहीं हुआ ये भी मुझे पता नहीं साहब। आपको FIR कॉपी नहीं देते? मैं कुछ नहीं मिला है साहब, कोई सबूत मेरे पास नहीं है कि मैं दिया हूँ। यही एक जो फोटो में लिया हूँ मोबाइल में, वही एक मुझे है कि मैं दिया हूँ। ये सरकार चल रही है, पुलिस प्रशासन की कानून व्यवस्था है। जनपद जौनपुर के सुजानगंज में लगातार चोरियां हो रही हैं। लोगों को अपने जीवन पे एक खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है कि इनको लग रहा है किसी तरीके से हमारी जान बच गई, जबकि 10 से 12 लाख रुपए का इनका नुकसान होता है। इनके जेवरात इनसे लूट लिए जाते हैं, चोरी कर लिए जाता है आधी रात को। अब लेकिन और भाई लूट ले, ऐसे लूटे से मन बड़ा रहे तो लूटते ही रही, कुछ का नहीं। लूट ही रहे सही। कैसे करी साहब, मार कैसे लौटे, कहाँ से मिले मार बिटिया की शादी के बारे में, कहाँ से करो? ये जवाब SP जौनपुर को देना होगा कि इनके जेवरात, इनके गहने कैसे वापस आए। ये जवाब यशो सुजानगंज को देना होगा कि इनके जेवरात, इनके गहने कैसे वापस आए। 22 नवंबर को इनके बेटी की शादी है और इनका घर लुट जाता है और पुलिस प्रशासन एक भी चोरियों का खुलासा नहीं कर पाई है। ये बड़े शर्म की बात है। 10 गांव के लोग आवाज मार साले के आ गया, पकड़ लिया, ये हुआ। अब तो आवाज लगा पड़ोसी नहीं जल्दी बोलता रहेगी चोरी। भाई अब देख ही रहे हैं, यहाँ 3-4 जगह हुआ। पटेल बस्ती में, रजईपुरा में, नेवादा गांव में उसी रात जिस तरह आपके यहाँ चोरी हो जानी भाई, सबके यहाँ यही हाल। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, प्रशासन इसमें दबिश नहीं दे रहा है, इसीलिए ये घटनाएं बराबर निरंतर बढ़ रही है और क्षेत्र में कई घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस उसका खुलासा नहीं कर रही है और पता नहीं पुलिस काना बाटे मिली भगत है का और कुछ है कि पता नहीं, वो जाने। अब ये तो उच्च अधिकारियों को चाहिए, जैसे हमारे यहाँ CO साहब है, कप्तान साहब है, तमाम है। इन लोग के संज्ञान में क्या मामला नहीं जाता है, कई पेपर में नहीं पढ़ते हैं कि इस घटना, ये कैसी घटनाएं इसी क्षेत्र में, इसी थाने के अंतर्गत क्यों ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब है कि थाने के पदाधिकारी, थाने के सिपाही लापरवाह है। सब लूट गया, हमें भरोसा भगवान पर है और किसका भरोसा करें? हम तो बर्बाद हो गए। हमारा यही है कि मेरे गांव देश का रोशन, हमारी इज्जत करेंगे, कुछ जरूर सहारा करेंगे, और क्या होगा इससे? जैसे सुजानगंज बोल रहे हैं सर आप? जी मैं सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्र पत्रकार मयंक महेंद्र बोल रहा हूँ, ग्राम सभा गहरपारा से। तो ये सब यहाँ चोरी हुई है, तो संभवतः इन पर भी FIR कॉपी नहीं मिली। FIR दर्ज हुआ कि नहीं, ये हम जानकारी चाहते हैं। अब इनको बुलवाए हैं, अभी तक 3 उमाई थी जी, लेकिन 2 बच्चे हैं, जांच करके वाले FIR लिखा जाएगा। जांच करके लिखा जाएगा सर, लेकिन FIR तो प्रथम दृष्टया तहरीर पे ही दर्ज कर लेना चाहिए। जांच तो बाद की चीज़ है। फिर तहरीर से करना हम नहीं, आते हैं, हमको बुलवाते हैं। अच्छा सर, आपके आने से पहले भी यहाँ 4-5 गाँव में चोरियाँ हुई थी, बड़ी बड़ी चोरियाँ, उसका भी खुलासा नहीं हुआ, उस पर भी आप लोग काम कर रहे हैं अभी? अब 3 केस हो गया, सर्विलांस से पूरी लगी है, सब लगी है, नहीं जी, उम्मीद कर रहे हैं कि सफलता मिलेगी, मेहनत किया जा रहा है। जी ठीक, धन्यवाद। शासन प्रशासन अभी तक क्या कर रहे हैं? 12 घंटा बीत चुका, अभी तक सुन रहा हूँ कि FIR तक दर्ज नहीं हुआ है। अगर शाम तक FIR दर्ज नहीं हुआ तो मैं आपके परिवार के साथ सड़कों पर आंदोलन करने के लिए कांग्रेस परिवार मजबूर है।
और एफआईआर करा करके ही रहेंगे। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के गहरपारा गांव में हूं और ये थाना सुजानगंज लगता है। हमारे साथ खड़े हैं धनी रामपाल जी। इनके यहाँ बीते 8-9 तारीख की रात में जो है भीषण चोरी होती है और लगभग 10 से 12 लाख रुपए के जेवरात जो है चोरी कर लिया जाता है। और उस रात जो है अन्य गांव में भी चोरी की जाती है, चोरी करने का प्रयास किया जाता है। और उसी संदर्भ में हम मौजूद हैं गहरपारा गांव में। धनी रामपाल जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसे आपके यहाँ चोरी की घटना हुई और आप लोग उस वक्त कैसे जग नहीं पाए, क्या कुछ था, हम इन्हीं से जानते हैं जी। हम लोग यहाँ अपने मकान के ओसारा में लेटे थे। उस समय नींद लग गई। नींद में क्या पॉइजन दिया गया ये मुझे मालूम नहीं, और कैसे मेरे घर में घुसे ये मुझे मालूम नहीं। और गए और हमारा सारा संपत्ति जितना था वो सब लेकर चले गए। कितने का नुकसान हुआ आपका? 3 बहू का गहना था। अच्छा। और जो बेटे लोग अपने ससुराल में पाए थे वो था। तब भी उसकी अनुमानित कीमत कितनी रही होगी जो है गहने की? अब 12-13 लाख रुपए से नीचे नहीं था साहब। 1 लाख रुपया मेरे पास थी, जिसमें बेड बनवाने के देना था। 5,000 रुपया उसमें से निकाले थे, बाकी रुपया वो भी गया, कैश भी गया। अच्छा, तो आप लोगों को जो है सुबह जानकारी हुई चोरी नहीं की? साहब, 1-1:15 बजे एक लड़की गिलास में दूध रखी थी। जब वो लास्ट में उसको तोड़ने की उस पेटी को कोशिश किया तो, और बाकी सब तोड़ ले गए थे। तो जब गिलास गिरी है तभी वो बच्ची आँख खुली। जब वो पाछा किया वो अपना निकल करके भाग गया। बाकी गेट पीछे तोड़ करके सब निकल गए। तब तक चोरी हो चुकी थी? हाँ, हो गई थी पूरा। जी। 3 पेटी अंदर तोड़ कर रखे थे, 3 पेटी ऊपर, और बाकी हमारा जो बच्चों की अटैची थी अटैची गायब हो गई। आपको किसी पर संदेह है? हमें संदेह किसी पर नहीं है जी। न मेरा कोई दुश्मन है, हम किस पर संदेह करें। जी। थाने पे आपने एफआईआर दर्ज करने की जो है तहरीर दिया? हाँ, या हाँ, बिल्कुल दरोगा जी को दिया, हर चीज़ लिख करके दिया। दर्ज किए तहरीर? मतलब हाँ, एफआईआर दर्ज हुई? किए साहब, किए। आपको एफआईआर कॉपी मिली? नहीं साहब। क्यों नहीं मिली? साहब उस समय दरोगा कहीं जा रहे थे, जौनपुर तैयार थे कल, और हमारे एक गांव के बाबू साहब थे, उनको पकड़ाने के बाद कहें कि ठीक है आप लोग जाइए। और मोबाइल पर हमारे बाबू साहब ने लिए हैं। अच्छा, मोबाइल पे फोटो खींचे, अभी आपके पास नहीं मिला है? जी। हाँ साहब। अच्छा, तो आप देख सकते हैं मैं ग्राम सभा गहरपारा में हूं और धनी रामपाल जी मेरे साथ हैं। आप देख सकते हैं तमाम क्षेत्रवासी आए हुए हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरीके से इनके साथ ये भीषण हादसा हुआ है, इनका लाखों का नुकसान हुआ है। इनके घर में नवंबर के महीने में बेटी की शादी भी है और इन सब परिस्थितियों में इनके साथ जो है बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। कहने के लिए चोरी है, लेकिन बड़ी चोरी है, चूँकि 10 से 12 लाख रुपए के जेवरात जो है लूट लिए गए। 1 लाख बताया जा रहा है कैश ले गए हैं जो है। और जिस तरीके से क्षेत्र में चोरी की घटनाएं घटित हो रही लगातार, एक भी मामले का खुलासा नहीं हो रहा है, वो बेहद शर्मनाक है पुलिस प्रशासन के लिए। 12 ग्राम सभा में चोरी हुई 10 से 12 लाख तक, उसका खुलासा नहीं हो पाया। दहेव ग्राम सभा में 35 से 40 लाख रुपए के जेवरात उड़ा लिए गए चोरों के द्वारा, वहाँ खुलासा नहीं हो पाया। इसके बाद बताया जा रहा है करौरा ग्राम सभा में चोरी हुआ। सरायभोगी में एक जज साहब हैं, उनके परिवार में, उनके घर में चोरी हुआ, उसका भी खुलासा नहीं हुआ। अब ये धनी रामपाल जी हैं, इनके घर चोरी होता है और अभी तक फिलहाल पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पाई है। इनके बताए अनुसार एफआईआर दर्ज है, अभी इनको एफआईआर कॉपी नहीं मिली है। बता रहे हैं उसका जो है मोबाइल में फ़ोटो लिया गया है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे क्षेत्रवासी मौजूद हैं। हम एक एक करके लोगों से बातचीत करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं क्या राय है इन घटनाओं पे। जी भैया, क्या शुभ नाम है? विजय प्रताप सिंह जी। पूर्व प्रधान गहरपारा। जी, तो क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना हो गई आपके भाई गांव में? बहुत दुखद घटना है। अब इसके लिए भाई शादी भी थी, इनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। और क्या बताएं,
प्रशासन सोया हुआ है। वो इतनी घटनाएं हो रही, किसी का भी खुलासा नहीं कर पा रही है, किसी का खुलासा नहीं कर पा रही है। यह शर्मनाक विषय है। लोग कहते हैं कि का नाम बात है, योगी सरकार बहुत सशक्त है, लेकिन इसके बावजूद भी का नाम बात है, प्रशासन के लोग हैं वो सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये जिस तरीके से इतना बड़ा नुकसान हुआ, इसे मामूली घटना नहीं कहा जा नहीं, सकता। इसको मामूली घटना नहीं कहा जा सकता है। 3 बहुओं का गहना, उसके बाद ये 2 भाई थे उनका भी गहना, सारा का सारा गहना ये चला गया। 1 लाख रुपए में जो कि 95,000 बचा था वो अभी इनका चला गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी घटनाओं का खुलासा नहीं हो पा रहा, और कारण यह है कि खुलासा न होने से चोरियां बढ़ रही। हो सकता है सारी घटनाओं में इसी गिरोह का हाथ हो, जो कि एकदम बेखौफ घूम रहा है। पुलिस का न डर है न भय है, कोई कार्रवाई न होने के कारण भी लगातार चोरियां बढ़ रही हैं। जी, यही सत्य है। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, प्रशासन इस पर दबिश नहीं दे रहा है, इसीलिए ये घटनाएं बराबर निरंतर बढ़ रही हैं। और क्षेत्र में कई घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस उसका खुलासा नहीं कर रही है, और पता नहीं पुलिस काना बाटे मिली भगत है कि और कुछ है कि पता। लेकिन प्रशासन अगर चाह ले तो परिंदा पर नहीं मार सकता है। प्रशासन एकदम सोया हुआ है, बैठा हुआ है, केवल आराम से कहीं जाके बैठ जा रहे हैं और आराम से जाके फिर वापस सो रहे हैं। तो जी, उदयराज भैया, आप क्या कहेंगे? बड़ी घटना हो रही है। देखिए, जैसे आपने कहा और प्रधान जी ने भी कहा कि योगी सरकार, तो सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारे यहाँ के शासन प्रशासन की, हमारे थाने की है, सीईओ की है, एसपी साहब की है। लगातार चोरियां हो रही हैं और प्रशासन सो रहा है। 10 दिन तक पता चलता है, इतना कि एक पैसे किसी पता नहीं, लोग कैसे कमा करके मेहनत कर करके। पाल जी जो है, इनके बेचारे राइस मिल है, ट्रैक्टर है, दिन रात मेहनत करके लड़की की शादी के लिए पैसा जमा किए, गहना इकट्ठा किए, बहू का चले गया, बेटों का चले गया। अब इसी में पुलिस प्रशासन की भूमिका सख्त नजर आती है। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? हाँ, नाम आपका क्या है? हमारा सल्लूकी ना हुआ है। यही गांव यही है आपका? ना ही भाई सहारामपुर। अच्छा, बहुत बड़ी घटना हो गई। क्या कहीं ये पे हाँ हाँ, कुछ कहीं? अब का कहा साहेब, यही समझा कि परेशान था हम सब, वही अब रात में हो करे की पड़त है। आप सब डरा था? आए नदी के तीरे यही हम सब और सर पता ही में है। तब कहाँ बड़ा चर्चा है, ड्रोन ऊपर उड़ रहा है, उसी से लोग पता कर लेते हैं, बता रहे हैं लोगों में चर्चा। हाँ, लाल लाल बत्ती दिखा था, का करिए अब। तो का वही से चोरिया होत बा? अब पता ना, वही से लोग बाग वही जवन आते हल्ला चर्चा ये हल्ला के है ना? हाँ, हल्ला यही की है। अब और तब यही हल्ला की है चोरी की, अच्छा। कि डाका वाले हैं ड्रोन वाले। तब। अब बुढ़ापा मनाई है, समझा कि अब रात में अंदर सोआ था बाहरे? नहीं, हम तो सेमार में रहे थे साहेब, तब खेते में रही था। मुला घरे अब देखिए कि पतो बाटे और बूढ़ बीमार बाटे, यही समझा कि तो बतावत है, यहाँ ले वहाँ ले, बस यही लगा रहा था। घर वाले भी तब डराते हैं। तब अब डराते हैं, सब डराते हैं, डर के मारी है, समझा कि यही पर अब यही चोरी भाई यही भा के जब नाटक अपने क्षेत्र में तो भाई हाँ हाँ, ये हाँ, नहीं क्षेत्र। तब यही कुल बात साहेब। चाचा, क्या शुभ नाम है आपका? रमाशंकर, जी। हम इनके रिश्तेदार हैं। अच्छा, रिश्तेदार। घटना को सुने हैं, जी जी। उसे हम आए हैं भाई। क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी मतलब घटना है, बहुत बड़ी घटना है। पुलिस प्रशासन इसमें असफल है लगातार। सब असफल है, सब असफल है। नवंबर में इनके यहाँ शादी है। अब सोच डाली, इतनी बड़ी घटना घट गई, पुलिस प्रशासन शासन क्या कर रहा है? कोई खुलासा आज तक नहीं हो रहा। पूरे उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, हम लोगों के यहाँ भी ये दहशत है कैमरे वाली। अच्छा। कि कैमरा से रेकी की जाती है, इसके बाद दूसरी रात में जो है घटना घटा दी जाती है जी। ऐसा सुन पड़ रहा है। इस तरीके की चर्चा है। हाँ, चर्चा है, पूरे गांव में चर्चा है ऐसी। चर्चा पूरे प्रदेश में है। हाँ, पूरे प्रदेश में है। लोग लगभग रात भर जागते हैं भाई। अब जैसा सुन रहे हैं, जागृत हो रहे हैं सब, जो है उठ बैठ करके अपना रात बिता रहे हैं। दहशत का माहौल बना हुआ है, दहशत में जी रहे हैं लोग। बिल्कुल जी रहे हैं। पुलिस प्रशासन के पास जाओ, बस हाँ कर देंगे, चलो कैसे किसके शंका है। अब भाई किसको बताएं हम?
हाँ, किसको आदमी बताए। बिना कसूर उसको क्यों सजा मिले? आप तो उसके प्रमुख हो, जान जाते हो, तो आपका काम है वो करना ना। अब जनता का काम तो केवल बताना है आपको है, जानकार तो आप है, आप खोजो उसको। एक ही तरीके से एक ही पैटर्न पे सारी चोरियां हुई हैं और वही गिरोह काम कर रहा है। चूंकि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, पकड़े नहीं जा रहे, लगातार धड़ल्ले से कर रहे हैं। एक भी पकड़ लिया जाए तो खुलासे हो सकते हैं, लेकिन अब एक भी घटना का कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। जी चाचा, क्या शुभ नाम है आपका? रामलोट पाल। अच्छा, आप भी रिश्तेदार हैं? अच्छा, क्या कहेंगे? खड़ी हो जाइए थोड़ा। घटना बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है भैया, बहुत बड़ी है। बड़ा नुकसान इनका हुआ। बहुत नुकसान हुआ। शादी मुँह पे आई है भैया, अब वो का करें बेचारे, इज्जत के बात अब का करी का न करी, वो कत भगवान जनी कैसे करी। अब ये सब सोवत हैं, अपन पगार लेते हैं, सोवत हैं। पुलिस थाना प्रशासन आ बिल्कुल भैया, पुलिस थाने नंबर का हमारा तो हर काम के पगार लेता ही। जिम्मेदारी सरकार की है। जिम्मेदारी सरकार की है भैया, लेकिन वो तो सोवत है ना। और सरकार अगर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रही है, चोरों को पकड़ के इनके जो नुकसान हुए हैं जेवरात वगैरह बरामद नहीं करा पा रही, तो मुआवजा दे इनको। बिल्कुल क्षतिपूर्ति बिल्कुल दे। दें भैया। क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की, पुलिस की। हाँ बिल्कुल दें भैया, वो काहे कि न दें कि तो पकड़ के ले जाओ। हाँ हाँ सरकारें तो इसीलिए बनाई जाती है ना, कि लोग बाग की सुरक्षा हो। हाँ भैया, यही कहते हैं। जी चाचा, क्या शुभ नाम है आपका? राम कृपाल पाल। अच्छा, आप भी रिश्तेदार हैं? नहीं, हम अच्छा, पड़ोसी हैं। पूरा राम तो पहले अच्छा, आप पेपर विक्रेता है मतलब? पहले थे, अब पहले थे। हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप तो काफी जागरूक हैं। अब तो रहे हो कितना बड़ा नुकसान हो गया। सब प्रशासन जो ना है गए के बाद ना सुनवाई होती कौन। प्रशासन को दोष देंगे ना? और किसको दोष दिया जाएगा? वो तो ड्यूटी कर रहे हैं, तो किसको कहा जाएगा? जी हाँ। अच्छा, तो बड़ा मतलब बहुत दहशत जबरदस्त का माहौल है इस वक्त। दशहत पहले शादी भी करीब में आ गई है। तो सब बयान जान रहे हो। जी दशहत तो है ही है। दहशत है। हाँ साहब। अच्छा, तो अब देखिए FIR तो कह रहे हैं दर्ज कर लिए हैं। FIR दर्ज कहे ले हैं, लेकिन जब ओकर निराकरण हो तब तक। तहरीर की फोटो लिए हैं चाचा की FIR दर्ज है? उनसे मांगिए जिनके पास, भैया के पास है। अच्छा, अभी दर्ज नहीं हुआ? अभी अच्छा तब जानत तो बाटे। जी 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 भैया, आप क्या कहेंगे? बहुत निंदनीय है। प्रशासन बहुत शून्य की तरह है, कोई काम नहीं देख कर रहा है प्रशासन। अपना नाम बता दीजिए। सुभाष चंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, चोरियां लगातार क्षेत्र में हो रही हैं। लगातार चोरियां हो रही हैं, किसी चोरी का खुलासा नहीं हुआ। घर में चोरी हो रही है, भैंस की भी चोरी हो रही है, कोई प्रशासन नहीं उसकी जिम्मेदार है इस समय। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये धनीराम पाल जी का घर है और यहाँ जो है 10 से 12 लाख रुपए के लगभग जेवरात जो है चोरी हो गए हैं जो है ये। और ये लोग इतने भोले भाले हैं कि ये जो तहरीर दी है उसी की फ़ोटो खींच के जो है इनके पास जो है रखा गया है एक साक्ष्य के रूप में। अब ये बता भी नहीं पा रहे हैं FIR दर्ज है कि नहीं। आप साथ में थे? अच्छा, अरे बता रहे हैं। अच्छा, नहीं दर्ज हुआ। हम पूछ ले रहे हैं ना या सुजानगंज से। ये आप देख सकते हैं जो है ये धनीराम पाल जी का घर है और यहाँ घर के अंदर घुस के जो है चोरों के द्वारा जो है बड़ी चोरी की गई, बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। कौन से कमरे का ताला आपका तोड़ा गया? कितने कमरों? कितने कमरों का?
इन्हें सब पेटी ऊपर लेके चला कुल चाची रोइए मत। कुल लुट के हो साहब कुछ चला कैसे संतोष हो। रोइए मत जो है। अच्छा आप कहाँ सो रही थी? बाहर सो आप बाहर सो रहे थे? हाँ। अंदर ताला टूटा? हाँ यही घर में टूटा रानी। अच्छा इस कमरे में सामान सब वो तो ऊपर वाला सामान सब नीचे का लिया। अब देख सकते हैं कि चोरों का दुस्साहस कितना बढ़ गया है और पुलिस प्रशासन हमारी कितनी निकम्मी और नाकारा है। किस तरीके से गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। इनकी संपत्तियां इनसे छीनी जा रही हैं, इनके जेवरात गहने इनसे छीने जा रहे हैं। घर में शादी है और पुलिस प्रशासन नाकारा साबित हो रहा है। अभी तक संभवतः FIR नहीं दर्ज कर पाया है। पेटी ऊपर रखी ना, इनको ऊपर से पेटी छत में चला। ऐसी परिस्थितियों में हम सरकार को क्या कहें? पूरा कमाइया खाना पता ही सब चला गया। चिंता न करिए, अब क्या ही इनको आश्वासन हम दें, किसके बल पे आश्वासन दें। ये एक माँ रो रही है। गरीब परिवार जो है किस तरीके से पीड़ित होता है, उस उजड़ जाता है उसका घर। 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान होना, क्षति होना, ये बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ साहब पेटी रखी मुड़े पर उठाई लगी 3 पेटी रही कुल ढोई लगी। ये ताला तोड़त तब जाग भाई। पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिया? हमको मालूम नहीं साहब, हमसे बात नहीं भाई रही, मालिक से बात भाई रही। जवन भाई हम नहीं मालूम है। योगी जी से क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे आप? क्या कहे साहब, हमारे घर बाटे मिले कैसे मिले साहब, कुछ पर करें मिलेगा। हम लोग लगे हैं और लेकिन और भाई लूट ले, ऐसे लूटे से मन बड़ा रहे तो लूटते ही रही कुछ का नहीं। लूट ही रहे हैं। सही कैसे करी साहब, मार कैसे लौटे, कहाँ से मिले मार बिटिया की शादी का बारे बाटे, कहाँ से घर भाई। ये जवाब SP जौनपुर को देना होगा कि इनके जेवरात, इनके गहने कैसे वापस आए। ये जवाब यशो सुजानगंज को देना होगा कि इनके जेवरात, इनके गहने कैसे वापस आए। 22 नवंबर को इनके बेटी की शादी है और इनका घर लुट जाता है और पुलिस प्रशासन एक भी चोरियों का खुलासा नहीं कर पाई है। निश्चित रूप से योगी सरकार की भी नाकामी है। अगर जमीनी स्तर पे इस तरीके की घटनाएं उस सरकार के संरक्षण में, उस सरकार के अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा घटनाएं नहीं रुक रही हैं तो निश्चित रूप से योगी सरकार पे लांछन लगेंगे और जनता का भरोसा इस सरकार से उठेगा। आप देख सकते हैं एक माँ जो है कितनी परेशान है और कितनी दुखी व्यथित हो चुकी है इस समय, क्योंकि उसका सब कुछ उजड़ गया है, लुट गया है। घर में शादी है। बच्चा साहब कुछ नहीं बच्चा, कैसे जीवे, कैसे शादी भी यार लड़के को है साहब। मार पता का उपाय नहीं तो कुल ये इतना बच्चा जरा मना ही नहीं मारे भैया, और सब तो लूट ही ले गए। न पौते तो मना ही नहीं मार भी सकते थे। अब मरते तो न पौते तो मारवे, कुल लूट ही ले गए साहब। अब देखिए कितना दुखद है कि लोगों को मतलब अपने अस्तित्व पे संकट दिख रहा है। अब इनको इस बात की जो है एक आश्वस्त है कि कम से कम जान बच गई। मतलब सोचिए ये सरकार है, ये सरकार चल रही है, पुलिस प्रशासन की कानून व्यवस्था है। जनपद जौनपुर के सुजानगंज में लगातार चोरियां हो रही हैं। लोगों को अपने जीवन पे एक खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है कि इनको लग रहा है किसी तरीके से हमारी जान बच गई, जबकि 10 से 12 लाख रुपए का इनका नुकसान होता है। इनके जेवरात इनसे लूट लिए जाते हैं, चोरी कर लिया जाता है आधी रात को। अब इस तरीके का जो है जनपद जौनपुर में, सुजानगंज में माहौल है। आप देख सकते हैं ये चाचा जी हैं, धनी रामपाल जी, हमको दिखा रहे हैं कि कहाँ कैसे किस तरीके से वारदात होता है। जो है ये इनका घर है। ये साहब ताला तोड़े थे, ये इधर पीछे का भी ताला तोड़ा गया उनके द्वारा, यहाँ से शायद बाहर निकल गए वो लोग। क्यों? हाँ साहब, अब आगे साहब देखिए। अब कितनी मेहनत से ये लोग जो है पाल समाज के लोग हैं और अपना ये जो है आशियाना बनाए हुए हैं और उस आशियाने पे इस तरीके से धावा बोला जाता है चोरों के द्वारा। ये बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है सुजानगंज में, जनपद जौनपुर में चोरों का गिरोह काम कर रहा है। और ये मामूली गिरोह नहीं है। हर घर से 10 से 12 लाख रुपए की चोरी करना मतलब ये छुटभइये चोर नहीं है, छोटे मोटे जो है, ये बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है इसके पीछे।
ये आप देख सकते हैं, ये उसी स्थिति में है जिस स्थिति में चोरों के द्वारा छोड़ा गया। ये इनकी अलमारी ये भी तोड़ लिया गया, जो है तोड़ा गया इसको। और यहाँ से भी जो है सब इनके जेवरात वगैरह जो भी कीमती सामान थे सब ले लिया गया। वो अटैची भी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा गया। कुल कितने कमरों में जो है वो ताला तोड़े? साहब अब ये समझ लीजिए 3-4 ताला वहाँ तोड़े, इस कमरे का तोड़े, बाकी कुल पेटी का तोड़े, सब ये सब तोड़ ले गए साहब। मेरे पास कुछ नहीं है, क्या करें? भगवान का भरोसा है, अब किसका भरोसा करें? चिंता मत करिए, सरकार संज्ञान लेगी आपकी घटना का। ठीक है साहब, सब आपसे मेहरबानी है। भरोसा है योगी जी पे आपको? भरोसा तो बहुत है साहब, लेकिन जब हमारा सरकार सुने तब उसको माने। पुलिस प्रशासन को लिखित दिया हूँ, लिखित का फोटो है मेरे पास। अभी हुआ दर्ज कि नहीं हुआ ये भी मुझे पता नहीं साहब। कुछ आपको FIR कॉपी नहीं देते हैं? कुछ नहीं मिला है साहब, कोई सबूत मेरे पास नहीं है कि मैं दिया हूँ। जी। यही एक जो फोटो में लिया हूँ मोबाइल में, वही एक मुझे अच्छा। है कि मैं दिया हूँ बस। अच्छा हाँ साहब जी। हाँ, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको बाकी कुछ नहीं पता? कुछ नहीं साहब। तो ये स्थिति है एक गरीब परिवार की। एक गरीब व्यक्ति किस तरीके से उसका शोषण हर स्तर पे होता है। अब इनको ये भी नहीं पता इनका FIR दर्ज है कि नहीं है। ये तहरीर देते हैं और तहरीर की फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में वापस चले आते हैं। लेकिन संभवतः पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। हम कोशिश करेंगे थानाध्यक्ष सुजानगंज से बात करने की, जो है कि अभी तक इनका FIR दर्ज हुआ कि नहीं हुआ। और तमाम और चोरियां क्षेत्र में हुई हैं अभी तक, उसमें पुलिस ने जो है क्या काम किया, कितना जो है हेलो जी। ये सुजानगंज बोल रहे हैं सर आप? जी जी मैं सामाजिक कार्यकर्ता स्वतंत्र पत्रकार मयंक महेंद्र बोल रहा हूँ, ग्राम सभा गहरपारा से। बताइए। तो ये सर इनके यहाँ चोरी हुई है, तो संभवतः इनको अभी FIR कॉपी नहीं मिली। FIR दर्ज हुआ कि नहीं ये हम जानकारी चाहते। अब इनको बुलवाए हैं, पूछताछ की जा रही है। अभी तक तीनों माई थे जी। कुछ बिंदु बचे हैं, जी। जांच करके उसके बाद FIR लिखा जाएगा। जांच करके लिखा जाएगा सर, लेकिन FIR तो प्रथम दृष्टया तहरीर पे ही दर्ज कर लेना चाहिए। जांच तो बाद की चीज़ है। फिर तहरीर फ्रेश हो तब ना, हम थे नहीं, अभी आते हैं हमको बुलवाते हैं। जी। अच्छा सर, आपके आने से पहले भी यहाँ 4-5 गाँव में चोरियाँ हुई थी, बड़ी बड़ी चोरियाँ, उसका भी खुलासा नहीं हुआ? उस पर भी आप लोग काम कर रहे हैं अभी? और सब DCS वगैरह सर्विलांस SOG लगी है, सब लगी है, हमें नहीं है। जी जी। और उम्मीद कर रहे हैं कि सफलता मिलेगी, मेहनत किया जा रहा है। जी जी, ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद एसओ साहब। तो ये एसओ सुजानगंज थे, इनसे हमारी बातचीत हुई। इनका कहना है कि अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं, जबकि इनको तहरीर के आधार पे मुकदमा पंजीकृत कर लेना चाहिए था, बिना किसी शोर सिफारिश के, बिना किसी पैरवी के। फिलहाल इनका कहना है कि हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे, यानी मुकदमा दर्ज करेंगे और दर्ज करना पड़ेगा इनको। और उसके साथ साथ हमने इनसे बातचीत किया। 4-5 गांव में और चोरियां हुई थी, 12 ग्राम सभा में, दहेव ग्राम सभा में, करौरा में, सराय भोगी में। उन सब घटनाओं का भी अभी खुलासा नहीं हो पाया, पर्दाफाश नहीं हो पाया। तो पुलिस हमारी लगातार विफल है सुजानगंज की। जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, बेहद निराशाजनक है, बेहद चिंताजनक है, और कहीं ना कहीं ये सरकार की असफलता मानी जाएगी। आपका बड़ा नुकसान हुआ, क्या कहें? क्या कहें साहब, अब तो हमारा सब लुट गया। हमें भरोसा भगवान पर है, और किसका भरोसा करें हम तो बर्बाद हो गए हैं। हमारा यही है कि मेरे गांव देश पड़ोस है, हमारी इज्जत करेंगे तो कुछ जरूर सहारा करेंगे, और क्या होगा इससे। जी चलिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे बीच में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह जी भी हैं, और ये यहाँ पर आए हैं और समय से आए हैं। अभी हम लोग इनके आने से पहले यही नेताओं पे चर्चा कर रहे थे, यही टिप्पणी कर रहे थे कि जनहित के मुद्दों पर जहाँ इस तरीके के अपराध होते हैं, जनप्रतिनिधि नहीं पहुँच पाते हैं। अभी ये इनको हम जनप्रतिनिधि तो नहीं मान सकते, अभी ये सदन में नहीं
भेजे गए हैं, लेकिन ये अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। तमाम चोरियां हुई हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप जनता की आवाज़ को शासन प्रशासन के बीच अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आप यहाँ तक पहुँचते हैं। धन्यवाद। सभी चैनल को मैं जौनपुर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से बधाई देता हूँ। अब रही बात है रामधनी पाल जी के यहाँ चोरी हुआ, डकैती हुआ, आपकी बेटी की शादी था और शासन प्रशासन सो रहे हैं। जैसा कि पूरे जौनपुर ज़िले के अंदर आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार में सभी लोग लिप्त हैं, सत्ता पक्ष के लोग, अधिकारी से लेकर के सारे लोग। लेकिन जो कुछ इनके यहाँ घटना घटी है ये अफसोस है, ये घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हुआ है तो शासन प्रशासन अभी तक क्या कर रहे हैं? 12 घंटा बीत चुका, अभी तक सुन रहा हूँ कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है। अगर शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो मैं आपके परिवार के साथ सड़कों पर आंदोलन करने के लिए कांग्रेस परिवार मजबूर है और एफआईआर करा करके ही रहेंगे, क्योंकि एफआईआर करना हमारे नागरिकता में आता है और इनको करना चाहिए। करने के बाद अपनी जांच करें, जो जांच में आएगा उसको दोषी ठहराया जाएगा तो उसको जो है सजा दिया जाएगा। ये थे प्रमोद सिंह जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, और इन्होंने आश्वासन दिया है धनीराम पाल जी को कि यदि 24 घंटे के अंदर आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता तो हम सड़क पर उतर जाएंगे प्रशासन पुलिस के खिलाफ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपराध क्षेत्र में बढ़ा हुआ है, और इन अपराधों के बारे में आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।